हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सबके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं जब आप एक सक्सेस स्टूडेंट को देखते हैं कि सर वो सक्सेस स्टूडेंट, वो जो सक्सेस उसको मिली है वो उसको कैसे मिली, उसके पीछे का जो जर्नी है, उसके पीछे का जो पेन है, जो आप उसके पीछे की चीज़ें जानना चाहते हैं, तो वो हम लोग सीरीज़ के माध्यम से कवर कर रहे हैं। आज मेरे साथ ऐसे ही एक सक्सेसफुल लड़का कुणाल जुड़ा हुआ है। तो कुणाल को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। कुणाल, कैसा महसूस हो रहा है सफल होके? सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। मतलब एक तरह से मेरा मतलब पहला सपना सर पूरा हो गया सर, अच्छा। एडमिशन से। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो फीलिंग है सर, बहुत अच्छी फीलिंग है। हम्म। अच्छा जी कुणाल, सर। ये बच्चे भी जानना चाहते हैं कि अगर बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा, कि क्या वो बच्चा बहुत पहले से बहुत पढ़ने में तेज़ था या कमज़ोर था, आगे चल के जो आज सफलता मिली है उसके पीछे क्या था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था कि पढ़ने में बहुत तेज़ था। हम्म। मतलब शुरू से ही मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। हम्म। और टेंथ में भी एवरेज था, ट्वेल्थ में भी एवरेज था, लेकिन फिर उसके बाद जो कंपटीशन लाइन में आने के बाद पता चला कि पढ़ाई की क्या इम्पोर्टेंस है। हम्म। तो इसी में मतलब मेहनत करते गए और फिर सफलता मिली। अच्छा कुणाल, ये फैमिली का सपोर्ट कितना था कि, और ये बच्चे भी ये भी जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल क्या कंडीशन है बच्चे की, क्या जो बच्चा गरीब है, मध्यम परिवार से है, क्या वो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी पा सकता है? हाँ सर, आराम से। सबसे पहले तो फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया था। हम्म। जहाँ जाके मुझे पढ़ना था वहाँ पे भेजा था। हम्म। और फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया था। और अगर ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो नहीं पढ़ सकता है, हम्म। आराम से क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं, यूट्यूब पे भी चलती हैं फ्री में हम्म। क्लासेस। आपकी अच्छा। भी क्लासेस चलती हैं, हम्म। तो उससे भी पढ़ सकता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फ़ीस वैसे भी कम है, तो अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी आराम से पा सकता है। बस मेहनत करना पड़ेगा सर। अच्छा, जो ड्रीम यूनिवर्सिटी तुम्हें कुणाल मिली है उसके विषय में जी थोड़ा सर। बताओ। सर सबसे पहले तो वो भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय है, हम्म। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हम्म। और उसको पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और उसमें मेरा बीए में एडमिशन हुआ है सर। अच्छा, बीए में एडमिशन हुआ है। जी तो सर। अच्छा, अब ये बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कुणाल, जो बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो सोर्सेज क्या यूज किए थे, है ना? एक बार बच्चों को ये बताना कि वो बीए में क्या चूज करते हैं, क्या बीए करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्या क्या सिलेबस क्या ज़रूरी है, और उसके सिलेबस को पूरा करने के लिए तुम सोर्स क्या क्या यूज किए? सर बीए के लिए तो सीयूईटी में सबसे पहले ये था कि आपको डोमेन देना था, 3 डोमेन देना था। हम्म। जिसमें 2 डोमेन का सब्जेक्ट ऐड करके लैंग्वेज और जीटी का सब मार्क्स ऐड करके एडमिशन हुआ है। अच्छा। और जिनको कंपटीशन लाइन में जाना रहता है, जैसे यूपीएससी पीसीएस वगैरह हुआ, तो इलाहाबाद सब कोई मतलब प्रेफरेंस पे ऊपर ही रखता है। हम्म। तो वहाँ पे आप क्लासेस भी कर सकते हैं, और साथ में ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे सर। अच्छा, चलो कुणाल, अब ये जब सिलेक्शन हो जाता है तो बच्चे ये सोचते हैं कि ये बच्चा पढ़ता कितना होगा, कितने घंटे पढ़ाई हो जाती थी? सर पढ़ाई तो मेरी रूटीन के हिसाब से मिनिमम 10 आवर्स सर रहती थी। अच्छा, और मैक्सिमम? हाँ मिनिमम, मैक्सिमम 13 से 14, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती थी सर। अच्छा। कोई कर भी नहीं सकता है इतना सर। हाँ, तो सब मतलब चीज़ भी देखना मिनिमम है। 3 घंटे और मैक्सिमम 14 घंटे तक जो बच्चा मिनिमम 3 घंटा पढ़ता है तो वो भी, उसका भी सपना किसी ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाने का पूरा हो सकता है ना? ये हाँ संदेश एक हाँ जा रहा सर। है। जी सर, आराम से। हाँ लेकिन पर डे उतना करना पड़ेगा सर। अच्छा, पर डे 3 आवर सफिशियंट है किसी हाँ भी। 3-4 आवर पर ठीक डे है। सर। तो जो बच्चे अभी जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें, वो 3 घंटे पढ़ के भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जी कंटिन्यू होना चाहिए, जैसा कि कुणाल ने बताया है ना। कुणाल, एक सवाल और होता है कि जैसे कि शुरुआत में तो सिलेबस कम होते हैं, लेकिन जब बहुत एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो उसमें हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस केस यस में सर। रिवीजन कैसे हुआ तुम्हारा?
सर इसके लिए तो शुरू से ही पहले मतलब जो भी फर्द से पढ़ाई हो रहा है उसको पढ़ना रहता है और पर डे उसको कंप्लीट करना रहता है और उसके बाद से सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है। फिर जब रिवीजन स्टार्ट होती है तो रिवीजन में मतलब पढ़ाई तो ज़्यादा करना पड़ता है पहले के तुलना में। तो मतलब जो भी पढ़ाई हो रहा है उसको ध्यान में रखना है कि हाँ आज किसी तरह इसको कंप्लीट करना ही है। अच्छा, इसी हिसाब से सर। तो ये मतलब एक रिवीजन का जो बर्डन बाद में पड़ने वाला है वो नहीं होगा, वो शुरुआत में सारी चीज़ें करके जानी हाँ है ना। शुरुआत से अगर आप लगातार पढ़ते हो तो फिर रिवीजन में कोई बर्डन उतना नहीं रहता है। अच्छा, तो ये कुणाल तुम्हारा पढ़ने का क्या टाइमिंग रहता था कि सुबह पढ़ लेते थे या दोपहर में पढ़ लेते थे या शाम में पढ़ लेते थे, क्या करते थे? सर एक मेरी सबसे अच्छी आदत है, सुबह में नींद खुल जाती है तो सुबह में भी पढ़ लेता था, फिर नाश्ता करने के बाद फिर पढ़ लेता था। लेकिन दोपहर में थोड़ा सा नींद भी ज़रूरी है। अच्छा, तो फिर उसके बाद सो के उठ के और रात में भी पढ़ाई हो जाती थी सर। अच्छा कुणाल, इतना पढ़ने के बाद बोर हो जाते होगे तो कुछ हॉबी वॉबी रखते हो जिससे एनर्जाइज महसूस हो, ऐसा कुछ हॉबी रखते होगे? क्या हॉबी है तुम्हारी? सर हॉबी तो मूवीज़ देखते थे अच्छा, कभी मतलब जब लगता था कि बहुत पढ़ लिए तो आज मूवीज़ देख लेते हैं ना। कभी। जी सर। अच्छा, तो कुणाल आने वाले बच्चों को क्या सजेशन दोगे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? क्या तुम्हारी तरफ से उनको सजेशन होगा कि वो क्या फॉलो करें, कैसे करें? सजेशन ये है सर कि सबसे पहले तो मेहनत करना पड़ेगा और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा और सही कंटेंट पढ़ना रहता है इसमें। ये नहीं कि सिलेबस पढ़ लिए या फिर कहीं से पढ़ लिए। इसमें रहता है कि हाँ एग्ज़ाम में क्या आने वाला है एग्जैक्ट वो पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। और जूनियर्स के लिए एक मैसेज है कि सफलता का सर कोई मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता सर। तो जैसा कि अभी हमारी बात कुणाल से हो रही थी, कुणाल को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लॉ पॉइंट चैनल से जुड़ा और अपनी व्यूज़ सारे बच्चों को शेयर किया जो बच्चे आने वाले हैं। बच्चों एक चीज़ कुणाल से ये बात हम लोगों ने जो बात की उससे हम लोग को ये पता चला कि सफलता के लिए तो सबसे पहले एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मिनिमम 2 से 3 घंटे पढ़ के भी किया जा सकता है, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और जहाँ तक रही बात चीज़ों की, सिलेबस को अच्छे से समझना और क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे उसको समझने का जो एक तरीका है वो आप रेगुलर पढ़ के ही कर सकते हैं, है ना। और रही बात फाइनेंशियल इशू की, तो वीकर सेक्शन के भी बच्चे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अपना पढ़ने का सपना साकार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग और बच्चों के इंटरव्यूज़ लेंगे, क्योंकि हर बच्चों का देखने का नज़रिया, सक्सेस होने का तरीका, फाइनेंशियल बैकग्राउंड सब कुछ अलग होता है, ताकि आप एक होल जो ऑब्जर्वेशन है उसको पा सकें। तो मुझे उम्मीद है जो बच्चे आ रहे हैं या जिन बच्चों को इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको बहुत मदद मिली होगी इस कन्वर्सेशन से, इस इंटरव्यू से। तो ऐसे ही आप लॉ पॉइंट चैनल से जुड़े रहें। आने वाले समय में हम लोग और बच्चों से बातें करेंगे और जानेंगे उनकी सफलता का राज। थैंक यू।